तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है हमारे बेसिक गणित के मुख्य टॉपिकों की, इसका जो आज ये हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो इस चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की लिंक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या हमारे पास स्क्वायर क्या होता है ना। तो स्क्वायर क्या होता है ये समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या को है ना, अपने आप से गुणा करके पर जो परिणाम मिलता है उसे हम उसे उस संख्या का स्क्वायर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कह रहे हैं किसी संख्या को अपने आप से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त मिलता है उसे हम इसका क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कैसे कहते हैं? फॉर्मूला उसका दे रखा है कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे हमारे पास संख्या ले ली, नंबर लिया हमने 2, और इसका इसी संख्या के साथ स्क्वायर कर दें, है ना, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 4। और यही इसका क्या होगा? 2 का वर्ग होगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर 2 की पावर, है ना, 2 का वर्ग क्या? 2, है ना, मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर, इस ये इसको क्या है? वर्ग है। वर्गफल भी क्या है? ये इसका वर्गफल है, और ये क्या है? इसका वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, इस तरह से हमारे पास जो संख्या होती है वो क्या होती है? दो, सारे जो 1 से लेकर 10 तक के मैं वर्ग यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 का वर्ग अगर मैं करूँ 1 गुणा 1, तो वह कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 का ऊपर करूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 3 का करूँ तो 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। 4 का करूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 4 गुणा 4 बराबर कितना? 16। 5 का करेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, 6 का करेंगे तो 6 गुणा 6 बराबर 36। 7 का करेंगे तो 7 गुणा 7 बराबर 49। 8 का करेंगे तो 8 गुणा 8 बराबर कितना? 64। 9 का करेंगे तो 9 गुणा 9 बराबर कितना? 81। 10 का करेंगे तो 10 गुणा 10 बराबर कितना? 100। ठीक है, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, इनको अब देखिए, इसको अब हम समझेंगे कैसे, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर, है ना, देखिए कि अगर हम किसी संख्या का जो स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें संख्या मिल रही है, इसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक संख्या मिल रही है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें, है ना, कि अगर किसी संख्या के पीछे मैंने एक संख्या लिखी, जैसे 24 लिखी, तो इसका जो लास्ट का डिजिट है ना, इकाई का अंक क्या है? 4 है, और इस पूरी संख्या क्या क्या हो रहा है? स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो इनो डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है, कि वो क्या होगा, यहाँ से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। देखिए कि जैसे हमारे पास एक का जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो अगर किसी संख्या के पीछे 1 लिखा हो, है ना, किसी भी संख्या के पीछे लिखा हो 1, तो उसका इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अगर किसी संख्या के पीछे 4, सॉरी, 2 लिखा है, तो उसकी इकाई के अंक पे अगर मैं इसका वर्ग करूंगा, है ना, इसका मैं वर्ग करूंगा, जैसे 242 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। तो 4 आएगा। ठीक है, 3 का करूंगा तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो अगर मैं किसी संख्या के पीछे 3 लिखा है तो इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। तो हमें क्या मिलता है? अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो हमें जो वर्ग में संख्याएं मिलेंगी उनके इकाई के अंक क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। एक तो 1 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है ना, 4 का अगर हम करेंगे तो इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए? 6 आएगा। ठीक है, 5 आ सकता है ना। और क्या आ सकता है? देखिए 6, फिर से यहाँ पे 6 आ रहा है, तो देखिए मैंने 6 लिख दिया। फिर से 9 आ रहा है, 9 भी यहाँ पर मिल जाएगा। 4 आ रहा है, 4 भी मिल गया। 1 आ रहा है, 1 भी मिल गया, है ना। और क्या आ सकता है हमारे पास? 0 आ सकता है। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर ये अंक मिलेंगे, है ना। इससे क्या फायदा होगा सर? हम इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं कहूँ
कि अगर मैं कहूं कि सर आप मुझे बताइए कि एक संख्या लिखिए 43 और इसका मैं करना हूं स्क्वायर, तो मुझे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक मिलेगा, है ना। तो कौन सा अंक मिलेगा, तो हम बता सकते हैं कि देखिए 3 है और 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे इकाई के स्थान पर क्या मिलता है, 9 मिलता है ना। तो इकाई का स्थान पर हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या होगी, 9 होगी। बाकी की जो संख्या होगी वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन इस इकाई के स्थान पर यही संख्या हमारे पास लौट के आ जाएगी। ठीक है, ये फिक्स है। कब कब मिलेगी हमारे पास 9, देखिए जब हम 3 से गुणा करेंगे और किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। दिखाई दे रहा है, देखिए 3 से और किया हमने, जब 7 से किया तो हमें क्या मिला, 9 मिला, यहाँ पर भी 9 मिला, है ना। ऐसे ही वो नंबर मैं आपको लिख देता हूँ जिनका मैं अगर, जैसे एक का, एक कब मिलेगा, है ना, वो कब मिलेगा, एक या तो एक से गुणा हो रहा हो या किससे गुणा हो रहा हो, 9 से गुणा हो रहा हो। ठीक है, ऐसे ही 4 कब मिलेगा, 4 कब मिलेगा, या तो 2 से गुणा हो रहा हो, है ना, या फिर किससे हो रहा हो, 8 से गुणा हो रहा हो। देखिए 2 4 कब मिल रहा है हमें, या तो 2 से गुणा हो रहा हो, है ना, यूनिट इकाई के अंक पे क्या हो, 2 हो, या फिर क्या हो, 8 हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ 9 कब मिलेगा सर मुझे, तो 9 मिलेगा जब मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ और मतलब इकाई के अंक पे क्या हो, 3 हो, या फिर क्या हो हमारा 7 हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कौन सा अंक है, 5 है, 5 कब मिलेगा सर, 5 तो सर 5 से ही मिलेगा, 5 तो कब मिलेगा, 5 से ही मिलेगा, है ना, और कोई नंबर नहीं है, देखिए, है ना। फिर अगला नंबर क्या है, 6 है, 6 कब मिलेगा सर, 6 देखिए सर आपको कब मिलेगा, या तो 4 से गुणा हो रहा हो, या फिर किससे गुणा हो रहा हो, 6 से गुणा हो रहा हो। ठीक है, 4 से और 6 से गुणा हो रहा हो। और कोई संख्या है, और कोई संख्या हो, 0 कब हो रहा होगा सर, कि ये अगर इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, 0 लिखा है ना, अगर यहाँ 0 लिखा है तो इकाई के, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इकाई के स्थान पर भी क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसको आगे अभी हम जब सवाल करेंगे इसको तब समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है स्क्वायर निकालने का तरीका, वर्ग करने का तरीका क्या है, तरीका। एक तो सामान्य गुणा करके हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि 8 का स्क्वायर, इसका वर्ग हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 गुणा 8 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 64। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 लिखा है, 12 की जगह मैं 13 ले लेता हूँ, है ना, 13 का गुणा 13 के साथ करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 169, 169 आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सामान्य तरीका है ना, वर्ग करने का। आगे देखते हैं, आगे और भी तरीके हैं, फॉर्मूला बेसिस से एक तो तरीका है, जैसे देखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है अगर मैं, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 40, है ना, तो 40 का जब मुझे वर्ग करना है तो मैं सेम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 40 गुणा 40 इस तरह से लिखूंगा, और 4 का 4 के साथ गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16, और एक जीरो और एक जीरो, ये दो जीरो हो जाएंगे, इसके पीछे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ये तो बहुत ईजी वाला हो गया, है ना। अगर मुझसे कहा गया कि सर ये करके दिखाओ, अब मैं ऐसे कैसे करूंगा, है ना, या तो मैं सामान्य तरीके से करूं जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा, इसका इसके साथ गुणा कर दे, या फिर क्या कर दे, हम इस 42 को इस तरह से फिर तो लिख सकते हैं सर कि 40 प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये a बन गया प्लस ये b बन गया, और इसका हो रहा है क्या, स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दे रखा है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास a के बराबर कितना है, 40, और b बराबर क्या है, 2, है ना। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इस वाले नंबर को, इस वाली संख्या को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर, क्या से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा गलत हो गया है ना, इसको जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैंने क्या लिखा, 40 का स्क्वायर था, और उसको मैंने क्या लिख दिया, 40, ओ सॉरी 42 था ना, यहाँ ये 42 था, ठीक है, यहाँ 42 लिखेंगे, और 40 प्लस 2 ये हो गया 42। अब हमने क्या बना लिया इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और वो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ से a की वैल्यू 40 इसमें रख देंगे, और b की वैल्यू 2 इसमें रख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 40 का स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए 40 और गुणा 2, तो ये बन गया हमारे पास 1600। ठीक है, प्लस ये बन गया 4, और ये कितना बन गया, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
ये हो गया 160। इसका जब हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो मतलब गुणा क्या है, हमें जोड़ना है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, तो जोड़ लेते हैं। ये चार चार आएगा और ये हो जाएगा 6 ना, 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1764 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अगर हमें चेक करना हो, देखिए हमें ना ये बताया कि जब हमारे पास पीछे क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, तो आंसर क्या आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, तो जो हमने पीछे पढ़ा वो भी हमारा आगे यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे दे रखा है इसी तरह का आइडेंटिटी है एक माइनस वाली, है ना। अगर हमसे कहा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल ले रखा है वो इसी को ले लेते हैं, है ना। 28 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है कही जा रही है, तो सर हाँ, हमसे कहा जा रहा है 28 का स्क्वायर आप निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे सर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 28 को कि 30 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 28 मिलेगा, और इसका क्या है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहां से हमें क्या मिला, ए बराबर क्या मिला 30 और बी बराबर क्या मिला हमें 2 मिला। ठीक है, और इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें हमारा, तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, लिखेंगे 2 इंटू 30, 30 गुणा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 30 का 30 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 900, है ना। 3 तिया 9 और 2 जीरो हमने ये लगा दिए, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमें पता ही है ये 4 बन जाएगा, और ये क्या बन गया 2 तिया 6, 6 चौक 24, सॉरी 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 120 बन गया। तो जब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, ये प्लस प्लस के दोनों नंबर है तो इसको जोड़ देंगे, 900 कितने हो गए 4 हो गए, और इसमें से माइनस कर देंगे 120, तो घटा देते हैं। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ, जैसे देखिए 28 लिखा था, 28 था, है ना, और जब हम 8 का गुणा करते, 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 28 64, क्योंकि इकाई का अंक क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ पर भी हमें 4 ही तो मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है एंडिंग डिजिट याद करने से। एंडिंग डिजिट कैसे याद करेंगे सर, कि जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें एंडिंग का डिजिट क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो एंडिंग का डिजिट क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस तरह से अभी मैंने बताया 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49 मिलेगा, मतलब 9, लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मान लीजिए इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास क्या 35 है, और 35 का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए किस तरह से लिख सकता हूँ, कि इस फॉर्मूले के बेस पे लिख सकता हूँ। जैसे क्या कि 10 गुणा, इसको मैं 35 को कैसे लिखूँ, 10 गुणा 3 और प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते 10 गुणा 3 मतलब 10 3 30 और प्लस 5। अब जो ए है वो ए क्या है हमारे पास 3, तो इसकी तरह इसकी जैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए है वहाँ पे क्या लिखेंगे 3, है ना, बाहर ए है तो 3 लिख दिया, फिर से 3 है प्लस 1 है, और बाहर कितना है 5, मतलब इस संख्या का क्या स्क्वायर, है ना, इस वाली संख्या का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 25। तो ये कितना बन गया 3 और अंदर कितना है 4, और क्या बाहर क्या लिखा जाएगा, इधर हमारे पास 25। तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4 3 12, और ये बाहर लिखा है हमारे पास क्या 25, तो ये इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा। तो ये संख्या बन गई हमारे पास इसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके जो है 4 तरीके थे स्क्वायर निकालने के। अब हम चलते हैं हमारे वर्गमूल पे। वर्गमूल क्या होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसी में दिक्कत करते हैं, है ना। तो समझते हैं, कह रहे किसी संख्या का वह मान जिसे अपने आप से गुणा करने पर वह संख्या मिले, है ना, तो वह मान क्या होता है हमारे पास वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मूला दे रखा है, अगर किसी कोई नंबर हमारे पास इस तरह से लिखा है, सॉरी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और संख्या लिखी है हमारे पास, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, संख्या लिखी है हमारे पास क्या, अबे यार आजा, संख्या लिखी है हमारे पास क्या 16,
अब इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, मतलब वह संख्या निकालनी है जिससे जिस संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर हमें ये संख्या मिली है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इस संख्या के क्या कर लूं मैं, फैक्टर कर लूं, है ना। फैक्टर कर लूं, किस तरह से फैक्टर कर लूं कि एक तो तरीका होता है इसका फैक्टर करने का, अभी इसके भी हमें अलग अलग तरीके बताऊंगा। इसके पहले फैक्टर तरीके से कर देते हैं, इसका एक आसान तरीका है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2, और फिर 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ओ सॉरी 1। अब इसकी जो संख्या लिख के आई वो इस तरह से लिख के आई, है ना। इसके दो दो के जोड़े में अगर मैं बना लूँ तो ये बन जाएगा 4 × 4, मतलब अगर मैं 4 का 4 के साथ गुणा कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या संख्या मिल रही है, ये मिलेगी। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, इसका जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 4 होगा। मतलब 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 16 मिलेगा, समझ, 16 मिलेगा, ठीक है। ये तो इसका तरीका होता है कि इसके ऊपर हम रूट लगाएंगे और इसका जब मान निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझेंगे इसको, है ना। इसको रूट निकालने का तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, परफेक्ट क्यूब स्क्वायर पहचानना। जैसे अगर हमारे पास संख्या लिखी है क्या, 9 लिखी है, 49 लिखी है, तो अभी मैंने बताया था कि पीछे अगर किस संख्या में हमारे पास 9 आता है तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है ना, और फिर या फिर किस में आता है, 7 में आता है। तो 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा 9, और इसका जब स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा 49। तो ये जो संख्या है वो किसकी होगी, 7 का स्क्वायर होगी। आ गया, इसके ऊपर मैं कैसे लगाता हूँ, रूट लगा देता हूँ, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखूं क्या, 121 लिखूं, 121 लिखूं, तो या तो ये जो लास्ट वाला जो संख्या है वो कब आती है, या तो 1 के स्क्वायर में आती है ना, या फिर किसके स्क्वायर में आती है, 9 के स्क्वायर में आती है ना। तो जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, इसका कर रहा हूँ तो 81 मिल रहा है। तो क्या ये 81 और 1 है, नहीं है, तो इससे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर मैं लेता हूँ क्या, 11 है, क्योंकि मुझे इकाई के अंक पे क्या लेना है, एक संख्या लेना है। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे 121, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको आगे समझेंगे। आगे दे रखा है, इसके क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा मैंने अभी एक आपको करके दिखाया था वो करके दिखाते हैं। अगर मुझे किसी संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो क्या करूंगा मैं सर, इसके फैक्टर कर लूंगा, प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, कर लेते हैं सर। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो 2 से कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास का, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे तो ये बन जाएगा 36, फिर 2 से इसमें भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, 18, फिर 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 3, और फिर से 3 से करेंगे तो यहाँ 1। इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 × 3, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको अंडर रूट में लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो 2 का जोड़ा बनाया तो किसका 2, फिर 2 का बना तो क्या 2, और फिर से 3 का बना तो 3। इसको हमने पेयर बना लिए, तो अब ये जो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 12, मतलब ये जो संख्या है वो किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए तरीका हमारे पास थर्ड तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए संख्या हमारे पास लिखी है 625, ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ कैसे करके दिखाऊंगा। तो जब हम लंबा भाग विधि से करेंगे तो इस तरह से एक संख्या लिखेंगे, फिर इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और फिर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। सॉरी थोड़ी सी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई, सीधी मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये जो संख्या लिखी है उसमें हम पीछे से, है ना, पीछे की साइड से, इकाई दहाई सैकड़ा पीछे की तरफ से इसके दो दो के पेयर बना लेंगे। तो दो दो के पेयर बना लेते हैं, है ना, दो का एक पेयर पेयर ना। अब एक संख्या बची तो एक का इसके साथ कोई पेयर नहीं बना, तो हम जो संख्या लिखी है उसी को लिख लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब हम समझ लेंगे, इस तरह से एक लाइन की और खींचेंगे। अब हमें क्या करना है, 6 को देखना है, पहला पेयर देखना है क्या है हमारे पास 6। 6 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें, है ना, कौन सी संख्या से गुणा करें, है ना, जो मतलब किस संख्या का स्क्वायर हमें 6 से मिल जाएगा। तो किसका मिल जाएगा हमें, 2 का, 2 के साथ हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4, है ना। इससे छोटा नंबर होना चाहिए, क्या मिला हमारे 4। किस संख्या से हमें गुणा किया हमने, 2 से, ठीक है। तो वही हम संख्या पहले यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ का इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4।
अब नीचे क्या करेंगे, नीचे करने के लिए इस दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2। 6 में से 4 गया तो 2, और अगला वाला पेयर पूरा उतार लेंगे यहाँ पे सर, ठीक है। अब ये संख्या क्या बन गई, 225 बन गई। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या रखनी है जो जो संख्या ये यहाँ पे एक संख्या बन जाएगी। मान लीजिए, देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, और 2 से ही फिर मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो 2 से जब गुणा करूंगा तो मेरे पास इस संख्या के बराबर संख्या आनी चाहिए, या फिर इससे कैसे आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार 2 से करके देख लेता हूँ। तो यह रहेगा 2 दूनी 4, और ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 84 संख्या आ रही है। तो सर इससे तो छोटी संख्या है। अगली संख्या से करके देख लेता हूँ, 4 से करके देख लेता हूँ, है ना। सॉरी, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या रखनी है इस 4 के बराबर में। तो ठीक है, 4 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, और 4 चौक 16 और 1 17। अभी भी मेरे पास संख्या क्या आ रही है, कम आ रही है ना। और सर और बड़ी संख्या से करते हैं, तो मैं अगर 5 से कर दूं, तो देखिए 5 से मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरह से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, और 5 से ही इसमें क्या करूंगा, गुणा करूंगा, ठीक है। गुणा कर देते हैं, तो 5 5 25 के 5 हासिल का कितना हो गया, 2, है ना। और 5 चौक 20 और 2 22। तो देखिए संख्या हमारे पास वही संख्या लौट के आ गई, ठीक है। अब जी संख्या का क्या करना है, किस संख्या से हमने भाग किया था, है ना, गुणा किया था, तो 5 से, तो 5 हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस संख्या को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। जोड़ देंगे, 45 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 50। और यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 0 0, ठीक है। तो ये इस जो 25 है, ये इसका क्या होगा, वर्गमूल हो गया। किस संख्या का वर्गमूल हो गया, 625 का क्या हो गया, वर्गमूल क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। आंसर को चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर 50 लिखा है, मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी है इस संख्या की क्या होगी, 2 गुनी होगी, ठीक है। इसको आप किसी और एग्जाम्पल से आप करके देख लीजिए, जैसे 144 है ना। इसको आप इस विधि से करके देखिए, और आंसर अगर आपका सेम आ रहा है तो ठीक है, आप लोग सीख चुके हैं, वरना आप इसको फिर से देख लें, ठीक है। अगला कह रहा है तरीका नंबर 4, अप्रोक्सीमेट अनुमान विधि से, है ना। जैसे 57 लिखा है, क्या लिखा है, 57 लिखा है। अब हमें ये बताना है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि इससे छोटी संख्या कौन सी होती है, जो पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल है, वो मतलब वर्ग है 49 है। ये किसका वर्ग होता है, हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है ना। ऐसे ही इससे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल में हमें मिल जाए, तो 64 है सर, ये 8 का होता है। तो जो ये वाली जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच की तो है ये संख्या, है ना। तो जो हमारा स्क्वायर होगा वो भी तो इसी संख्याओं के बीच का होगा। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 से बड़ी और 8 से छोटी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 7.5, और यहाँ कुछ भी संख्या मैं पीछे यहाँ अनुमान लगा सकता हूँ। तो ये एक अनुमान लगाने का तरीका होता है कि, है ना, सटीक जो है हमारा आंसर बैठ सके, ठीक है। तो ये तरीका आपकी समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। जैसे 36 का स्क्वायर हमने क्या किया, है ना, वही हमारी संख्या है ना। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 36, है ना। 14 का 14 के साथ करेंगे तो 14 गुणा 14, ये बन जाएगा हमारे पास 196, है ना। 25 का अगर हम कर देंगे स्क्वायर, तो है ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 25 का स्क्वायर करने का एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 25 बन गया, ठीक है। आगे वाली संख्या में एक प्लस कर दो, है ना। आगे वाली संख्या में क्या कर दो, एक प्लस कर दो, बन जाएगा 3। 3 का और इन दोनों संख्याओं का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 12, सॉरी 6 बन जाएगा ना, 3 दूनी 6, तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को देखो, 30 का स्क्वायर दे रखा है, तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। 30 का 30 के साथ गुणा कर देंगे, तो पहले संख्याओं का गुणा कर लो, तो क्या बन जाएगा 9, और फिर जो जीरो है, जितने भी जीरो है इसमें जोड़ के यहाँ लिख दो, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का भी आपने ये से चारों तरीके से मेथड आपने समझ लिया, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हमने क्या समझ लिया, हमने स्क्वायर करना समझ लिया, स्क्वायर रूट समझ लिया, सिंबल समझ लिया। सिंबल समझा देता हूँ, ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है, हमारे पास वर्गमूल का होता है ना। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है इस किसका होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है। और ये इस जो क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरह से लगा है तो इसको संख्या को मैं इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
सॉरी, देखिए अब इसमें आगे कुछ बचा नहीं है, वीडियो यहीं तक था, है ना? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।